जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में उल्लेख किया गया है कि आज के इस लघु चलचित्र में हम यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं समझने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, पिछले ही वीडियो में हमने तत्व किसे कहते हैं समझने की कोशिश की। वहाँ हमने बहुत सारी धातुओं के उदाहरण देते हुए मसलन लोहा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, इस प्रकार वहाँ समस्त धात्विक, अधात्विक व उपधात्विक तत्वों के संदर्भ से समझने की कोशिश की। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक अभी आपको आई बटन में मिल जाएगा। आज की इस लघु चलचित्र में हम यौगिक यानी कंपाउंड किसे कहते हैं समझने वाले हैं। इससे पूर्व अणु का ज्ञान आपको होना चाहिए। अणु को समझने से पूर्व परमाणु का ज्ञान होना चाहिए, जिसपे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से देखिए। और फिर हम समझते हैं अणु किसे कहते हैं। अणु या मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह स्वयं स्थायी इकाई के रूप में होता है जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान हो, अणु कहलाता है। जनरली सामान्यतः अणु का निर्माण परमाणुओं से ही होता है। अणु दो प्रकार के होते हैं, समपरमाणुक अणु, विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु किसे कहते हैं और विषम परमाणुक अणु किसे कहते हैं, अभी समझते हैं। समपरमाणुक अणु को सामान्य तौर पर तत्व के अणु भी कहा जाता है और विषम परमाणुक अणुओं को यौगिक के अणु भी कहा जाता है। समपरमाणुक जो अणु होते हैं, जैसा कि नाम से भी देते हैं, समान परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु। और विषम का मतलब अलग अलग, यानी इन्हें हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें एक ही तत्व के अधिक परमाणु होते हैं, एक से अधिक परमाणु मिलके बनते हैं। और विषम परमाणु अणुओं को हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग तत्वों के एक से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं। और अणु किसे कहते हैं इसको समझना आपको बहुत जरूरी है, तभी आप यौगिक को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि यौगिक भी एक प्रकार के अणु ही होते हैं। और हम सब जानते हैं अणु सामान्यतया एक या एक से अधिक परमाणुओं से बने होते हैं। उदाहरण के द्वारा भी आगे हम समझेंगे। अणु को समझने से पूर्व परमाणु की संरचना पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक परमाणु का चित्र बना हुआ है और ये सबसे सरलतम परमाणु है और वो है हाइड्रोजन का परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है और चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए भी केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम ये समझ रहे हैं कि दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हाइड्रोजन अणु का किस प्रकार से निर्माण करते हैं। जब दो हाइड्रोजन परमाणु निकट आते हैं तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के कारण प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगते हैं। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान लगभग बराबर हो जाता है तब हाइड्रोजन आपस में बंध बना लेते हैं। उसके पश्चात जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के, वो पूरे अणु के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल किस प्रकार से लगते हैं वो अभी आप देख ही चुके हैं। अब हम कुछ और अणुओं की बात करते हैं, जैसे जल। आप जानते हैं जल के अणुओं का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, यानी दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। यानी कि जल एक ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, यानी 2:1 में। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और निश्चित अनुपात में जुड़ के निर्माण करते हैं अणु का, तो उस अणु को फिर हम यौगिक कहते हैं। यौगिक में जो परमाणु जुड़ेंगे वो निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे, इस बात को आप स्मरण रखिएगा। और एक शर्त ये है कि वो दो अलग अलग तत्वों से होने चाहिए, यानी दो अलग अलग परमाणु होने चाहिए। जल के उपरांत अब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड अणु की बात करेंगे। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र होता है H2O2, जिसमें 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अणु आपके सामने प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 2 ऑक्सीजन होते हैं और 2 ही हाइड्रोजन होते हैं। इसके पश्चात अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स भी कंपाउंड होते हैं। मॉलिक्यूल्स आपके सामने प्रदर्शित किए गए हैं। 4 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड,
हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें हैलाइड समूह सारे हैं। और एलोजेंस की बात करें तो आवर्त सारणी में 17वें वर्ग में एलोजेंस हैं। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9, क्लोरीन परमाणु क्रमांक 17, ब्रोमीन परमाणु क्रमांक 35 और आयोडीन का परमाणु क्रमांक होता है 53। इन 4 यौगिकों की यानी इन चारों अणुओं में से सबसे पहले हम 2 की विशेषताओं की बात करते हैं। और वो 2 पहले कौन है? हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। इनके सूत्र और इनकी बंध दूरियां आपके सामने प्रदर्शित की गई, आप आसानी से देख सकते हैं। तत्पश्चात अगले 2 की हम बंध दूरी और इनके सूत्र आसानी से देख सकते हैं। ये चारों ही यौगिक यानी ये चारों ही अणु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आप सभी जानते हैं ये चारों ही अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, तेजाब होते हैं। अब हम कुछ समपरमाणुक अणुओं की बात करेंगे, मसलन H2, N2, O2। ये सबसे साधारण समपरमाणविक अणु होते हैं और ये हल्के भी होते हैं। इस वजह से ये जुड़ने के बाद गैसीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनको हम विस्तार से समझे इससे पहले एक जानकारी ये देना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि एक परमाणु के जो गुण होते हैं वह अणु के गुण नहीं होते हैं, क्योंकि परमाणु रिएक्शन करके अणु बनाते हैं और रिएक्शन में गुण बदल जाते हैं, जबकि एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है। एलिमेंट में केवल परमाणु पास आके बैठ जाते हैं और गुण नहीं बदलते हैं। यानी किसी परमाणु की प्रॉपर्टी जाननी है तो उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी को समझ लेना उचित होता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि एक तत्व के 2 परमाणु पास पास बैठे हुए हैं बिना रिएक्शन के, उसके गुण अलग होंगे, जबकि मॉलिक्यूल रिएक्शन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, रिएक्शन से बॉन्ड जो बना है उसके कारण इसके गुण बिल्कुल अलग होंगे। ये गैसेस जैसे H2 हैं, N2 हैं, O2 हैं या ओजोन हो, O3 हो, ये केवल मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंपाउंड्स नहीं है। क्योंकि कंपाउंड्स का मतलब ये है कि 2 अलग अलग तत्वों के यानी 2 अलग अलग टाइप्स के एटम जुड़ने चाहिए। क्योंकि कंपाउंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? यौगिक। और यौगिक शब्द योग से बना, जिसका मतलब क्या है? जुड़ना, अर्थात 2 अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का जुड़ना। और ये परमाणु आपस में जुड़ते इसलिए क्योंकि एक परमाणु का खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है प्रकृति में, इसीलिए परमाणु तत्वों के रूप में, अणुओं के रूप में या यौगिक के रूप में प्रकृति में मिलता है। अभी आपके सामने CO2 का चलचित्र प्रदर्शित है और CO2 एक यौगिक है क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्वों से परमाणु आए हैं और यह कार्बन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं। और CO2 के जो गुणधर्म होंगे, इसी प्रकार के गुणधर्म वाले मॉलिक्यूल्स यानी CO2 खुद, क्योंकि इसके अतिरिक्त तो CO2 के गुणधर्म वाले मॉलिक्यूल्स तो कोई है नहीं, इसी प्रकार के मॉलिक्यूल्स जो गुणधर्म वाले होंगे वो केवल CO2 ही होंगे और वो कहीं भी मिले दुनिया में, प्रकृति में कहीं भी मिले, इसी रूप में, इसी अनुपात में, इसी तरह से मिलेंगे। दूसरी ओर कुछ परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र पाए जाते हैं, यानी जो नोबेल गैसेज हैं वो एक परमाणु अणु होते हैं, यानी इनमें एक परमाणु ही पाया जाता है और वो प्रकृति में स्वतंत्र होता है। नोबेल गैसेज जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी गैसेज अक्रिय जो गैसेज हैं ये एक परमाणु अणु के रूप में पाई जाती हैं। अब जाते जाते इन प्रश्नों के उत्तर देते जाइए। प्रश्न 3 ये आपके सामने है। पहला प्रश्न है तत्व एवं यौगिक में कोई बड़ा अंतर, और दूसरा प्रश्न है परमाणु व अणु में सबसे बड़ा कोई एक अंतर, और तीसरा प्रश्न ये है क्या O3 यानी ओजोन एक यौगिक है या एक केवल अणु है। कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। अपने आप सुझाव दे सकते हैं, कोई अच्छी अच्छी बातें भी बता सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं हमारा, या कोई त्रुटि भी बता सकते हैं, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, या किसी भी प्रकार की आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।